दोस्तों सब्सक्राइब करिए आपके और मेरे यानी हमारे चैनल को, जिसका नाम है योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। और यहाँ बेल आइकन पर क्लिक करिए ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स सबसे पहले जानने के लिए, और ये एकदम फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज नम्रता एंड वेलकम टू माय चैनल योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। दोस्तों हम सभी ने बचपन से एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी और की होगी, वो ये कि अगर थोड़े से हम बारिश में भीग गए तो मम्मी कहती थी बेटा हल्दी वाला दूध पी लो, और अगर दोस्तों के बीच में थोड़ी मारपीट हो गई, चोट लग गई, तो मम्मी कहती थी बेटा हल्दी वाला दूध पी लो। पहले तो वो हल्दी वाला दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मैं ज़बरदस्ती ऐसे करके पीती थी। लेकिन जैसे थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, तब समझ में आया कि हल्दी वाला दूध वाकई में कितने फ़ायदेमंद होता है। यानी मम्मी जो करती है वो हमेशा सही करती हैं, राइट। तो दोस्तों आज इसी हल्दी वाले दूध के बारे में मैं बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं, हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स आप लोग ना जानते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और जानिए उन सारे बेनिफिट्स को। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ नुकसान भी शेयर करूँगी। अगर मैं नुकसान कहूँ तो ये सही नहीं होगा, बस ये कह सकती हूँ कि प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। कुछ ऐसी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ आपको हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए या कम से कम पीना चाहिए। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं हल्दी वाले दूध के अमेजिंग बेनिफिट्स। यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी वाला दूध एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। ये हमारी ब्लड वेसल्स में से होने वाली गंदगी को साफ करता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को मेंटेन करता है और मजबूत बनाता है। क्योंकि इससे हमारा ब्लड साफ हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और सारी ऑर्गन्स को बराबर तरीके से खून पहुंचता है, यानी ब्लड पहुंचता है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आपकी स्किन भी ग्लो करती है और पिंपल्स भी नहीं आते हैं। नेचुरल पेन किलर। हल्दी वाला दूध एक नेचुरल पेन किलर है। ये हमारे शरीर में होने वाले मसल्स पेन, जॉइंट पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट्स का दर्द, इसके सेवन से मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बनती हैं यानी लचीली बनती हैं, जिससे कि दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। मोटापा कम होना। जी हाँ दोस्तों, हल्दी वाले दूध पीने से आपका वज़न और मोटापा दोनों ही कम होते हैं। दोस्तों हल्दी वाले दूध में कैल्शियम, मिनरल्स और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी चर्बी को पिघलाने में काफ़ी सहायक होते हैं, काफ़ी मददगार होते हैं। तो इसका नियमित रूप से सेवन यानी कि इसे अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो धीरे धीरे जो आपका मोटापा और जो चर्बी जम जाती है वो पिघलना शुरू हो जाती है और इससे आपका मोटापा कम हो जाता है। हल्दी वाले दूध को डेली पीने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। यही कारण है कि अधिकतर छोटे बच्चों को ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में देने की सलाह दी जाती है, जिससे कि उनके बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और उनका शरीर मजबूत बनता है। हल्दी वाले दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। दोस्तों बचपन से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, और ये एकदम सही है दोस्तों। दूध में कैल्शियम होता है और हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों मिलकर हमारी बोन्स यानी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसे पीने से हड्डियों से रिलेटेड सारी समस्याएं जैसे कि हड्डियों में दर्द होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी समस्याओं में काफ़ी राहत मिलती है। साउंड स्लीप यानी चैन की नींद आना। दोस्तों हल्दी वाला दूध पीने से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसका कारण यह है कि जब हम गुनगुना हल्दी वाला दूध पीते हैं तो ये हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड को बनाता है, जो कि हमारे शरीर में स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन सेरोटोनिन यानी कि नींद को बढ़ाने वाले हार्मोन, जिसे कि सेरोटोनिन कहा जाता है, उसको प्रमोट करता है। और यही सेरोटोनिन नामक हार्मोन की वजह से हमें काफ़ी अच्छी नींद आती है। तो अगर आपको नींद संबंधित कोई भी समस्या हो तो हल्दी वाला दूध पी के ज़रूर सोएं। हल्दी वाले दूध पीने से अगर आपको किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। दोस्तों कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा, रियोमाटोइड और सोरासिस।
जिनका पूर्णतः इलाज एलोपैथी में नहीं है। हल्दी वाला दूध इन परेशानियों के समाधान में काफ़ी कारगर साबित हुआ है, यानी कि हल्दी वाले दूध पीने से इन समस्याओं में काफ़ी आराम मिलता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको हल्दी वाला दूध या तो बहुत कम पीना चाहिए या तो उससे परहेज़ करना चाहिए, यानी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो सारी कंडीशंस। गॉल ब्लैडर संबंधित समस्याएं, यानी पित्ताशय संबंधित समस्याएं। दोस्तों, अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या आपकी पित्ताशय में स्टोन है, यानी कि अगर आपकी गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, तो ऐसी स्थिति में आपको हल्दी वाले दूध का सेवन कम से कम करें या ना के बराबर करें, क्योंकि यह आपकी समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है और आपके गॉल ब्लैडर का पेन बढ़ सकता है। सर्जरी। दोस्तों, अगर आपकी सर्जरी यानी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होने वाला है तो आपको हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कम से कम 2 हफ्ते पहले ही आप हल्दी वाले दूध या हल्दी का सेवन कम से कम कर दें या ना के बराबर कर दें। इसकी वजह यह है कि हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है जो कि एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, यानी ये खून के कत्थों को जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी होने वाली है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले ही आप हल्दी का सेवन बंद कर दें। किडनी रिलेटेड समस्या। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की किडनी संबंधित समस्या है या किडनी में स्टोन है तो हल्दी वाले दूध का सेवन कम से कम करें। इसमें पाए जाने वाले ऑक्सलेट तत्व आपकी समस्या को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग संबंधित समस्या या बीमारी है या आपको बहुत जल्दी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है तो ऐसी चांसेस में भी आपको हल्दी वाले दूध या हल्दी का सेवन कम से कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है जो कि एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, यानी ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता है, यानी खून के कत्थों को जमने नहीं देता है, जिससे कि ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉइंडिस। दोस्तों, अगर किसी को जॉइंडिस है तो उसमें भी यह सलाह दी जाती है कि आप हल्दी का सेवन कम से कम करें, क्योंकि जॉइंडिस लीवर संबंधित समस्या है और यह कहीं ना कहीं रूप से आपके गॉल ब्लैडर से भी जुड़ी होती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आप जॉइंडिस की सिचुएशन में हल्दी वाले दूध का सेवन या हल्दी का सेवन कम से कम करें। आयुर्वेद में तो जॉइंडिस की स्थिति में हल्दी का सेवन बंद करने को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।